अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों यह मक्का की सबसे बड़ी दुश्मन थी। यह वह औरत थी जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विरोध किया था। वो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रास्तों में कांटे बिछाया करती थी और कहती थी, मोहम्मद तुम्हारी सच्चाई मक्का की गलियों में कभी भी कामयाब नहीं होगी। यहाँ हम फूल नहीं कांटे बिछाते हैं। जिस रास्ते से नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुजरा करते थे वहाँ उसने नफ़रत फैला दी। वह दुश्मनी और हसद के बीच बोया करती थी। उसे लगता था कि कांटे से वह नूर को रोक लेगी। वह नहीं जानती थी कि कांटे फूलों के रास्तों को तो रोक लेती है लेकिन अल्लाह के फैसलों को कभी रोक नहीं पाती। दोस्तों, तुम्हें हम अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे ज़मील के दौर की कहानी सुनाते हैं, जब मक्का की गलियों में नफ़रत और दौलत का नशा अपने चरम पर था। यह कहानी उसी दौर से शुरू होती है जब पहली बार ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा मक्का की फ़िज़ाओं में गूंजने लगी और कुछ लोग कहने लगे, अरे कहाँ जा रहे हो? तो उनमें से कुछ लोग ने कहा, क्या तुम्हें पता नहीं कि एक सच्चे पैगंबर ने सफा पहाड़ी पर सबको बुलाया है? उसने सबको एक जगह जमा किया है। लेकिन उस मजमे में दो चेहरे ऐसे भी थे जिनकी आंखों में नफरत और गुस्सा भरा हुआ था, अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे ज़मील। और कहने लगी, जहाँ जहाँ वो कदम रखेंगे वहाँ मेरे नफ़रत के कांटे होंगे। 3 साल तक नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत बिल्कुल गुप्त रूप से दी, पूरी ऐतिहासिक और खामोशी के साथ। औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली थी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और नौजवानों में सबसे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और गुलामों में सबसे पहले हज़रत ज़ैद बिन हारिस। इन 3 वर्षों की खामोश दावत से मुसलमानों की एक जमात तैयार हो चुकी थी। फिर अल्लाह का हुक्म आया, महबूब अपने करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह की तरफ बुलाओ। एक दिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ते हैं और पुकारते हैं, एक कुरैश के लोगों। जब सब लोग एक जगह जमा हो गए तो आपने फरमाया, अगर मैं कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर छिपा हुआ है तो क्या तुम मेरी बात को मानोगे? सब ने एक आवाज़ में कहा, हाँ, क्योंकि हमने आपको हमेशा सच और ईमानदार पाया है। तब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर सुन लो, मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब से डराने आया हूँ। अबू लहब भी वहाँ पर मौजूद था। वह गुस्से में बोला, क्या इसी बात के लिए हम सबको यहाँ पर जमा किया है? आज आपने हमारा वक्त बर्बाद कर दिया है। उसकी इस बदतमीजी पर लोग बिखर गए। उसी वक्त आसमान से अल्लाह का फैसला नाजिल हुआ और सूरह अल-लहब उतरी, जिसमें ऐलान कर दिया गया, तब्बत यदा अबी लहब। अबू लहब के हाथ टूट गए और वह खुद तबाह और बर्बाद हो गया। न उसका माल काम आया और न उसकी कमाई। वह भड़कती आग में डाला जाएगा और उसकी बीवी लकड़ियां ढोने वाली, उसकी गर्दन में खजूर की रस्सी होगी। इस ऐलान के बाद भी वे सुधरे नहीं, बल्कि नफरत और भी पागलपन में बदल गई। उम्मे ज़मील, जो अबू सुफियान की बहन थी, उसके गले में हमेशा एक कीमती हार चमकता था, लेकिन उसका दिल अंधेरों से भरा हुआ था। उस बदनसीब औरत ने कसम खाई, मैं अपना हार बेचकर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दुश्मनी निभाऊंगी। हर रात जब मक्का सो जाता, वह कांटे बटोरती और उन रास्तों में डाल देती जहां से नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज के लिए मस्जिद की ओर गुजरते थे। एक दिन जब उसे पता चला कि कुरान में उसका जिक्र आ गया है तो वह पत्थर लेकर हरम की तरफ दौड़ती, लेकिन
अल्लाह की कुदरत देखो। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके सामने खड़े थे, लेकिन उसको दिखाई नहीं दे रहे थे। उसे सिर्फ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दिखाई दे रहे थे। जब अल्लाह किसी की हिफाजत करे तो कोई आँख उसे देख नहीं सकती। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खुलेआम दावत देने का हुक्म हुआ। आपने खुलकर शिर्क की मुखालफत शुरू कर दी। पूरा अरब दुश्मन बन गया। जुल्मों की एक लंबी दास्तान शुरू हुई और अबू लहब का अंजाम सामने आ गया। एक गंदी बीमारी ने उसे घेर लिया। बदबू इतनी थी कि बेटे भी पास नहीं जाते थे। लाश को लाठियों से ढकेल दिया गया और उम्मे ज़मीन जिस रस्सी से वह कांटे ढोती थी, एक दिन वही उसकी मौत का फंदा बन गई। अबू लहब की साजिश नाकाम हो गई, लेकिन मक्का मुसलमानों के लिए और भी मुश्किल हो गया और अबू जहल के जुल्म शुरू हो गए। गरीबों और गुलामों पर सितम करने लगा। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जादूगर, शायर कहा गया। बच्चों को पीछे लगा दिया गया और पत्थर मारे गए। कभी गला घोटने की साजिश की गई। एक बार काबा में सजदे की हालत में ऊँट की गंदगी आपके कंधों पर रख दी गई। लोग हंसते रहे। नन्ही सी प्यारी इस्लाम की शहजादी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दौड़ती हुई आई और वह गंदगी को हटाने लगी। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गई। आपने बद्दुआ नहीं दी, बल्कि अल्लाह से इंसाफ मांगा। उसी दौर में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जलती रेत पर लिटाए गए। सीने पर पत्थर रखा गया, लेकिन जुबान से बस यही सदा निकलती रही, अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को शहीद कर दिया गया। यह जुल्म सिर्फ गरीबों तक सीमित नहीं था, अमीर और ताकतवर भी नहीं बचे। तो दोस्तों, हमें इस वीडियो से यह सीख मिलती है कि हम सब के प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हम लोगों के लिए कितनी कितनी परेशानियों का सामना किया। तो दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हम लोगों के लिए बहुत सी परेशानियां उठाई कि हम लोगों को एक अच्छा दीन मिल सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस तरह की वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।